सिंध असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। GDA, जमात इस्लामी और JUI की जानिब से सिंध असम्बली के बाहर धरना देने का ऐलान। महकमे दाखिला सिंध ने कराची रेड जोन में एक माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि दफ़ा 144 की नफाज के बायस सिंध असम्बली पर जुलूस एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी है। किसी भी किस्म की शरपसंदी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज खुफिया रायशुमारी से होगा। नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उनका मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के ज़हीर अकबाल चन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज का मुकाबला होगा। कागजाती नामजदगी जमा करा दिए गए। पंजाब असम्बली के 371 के अवान में 321 अरकान ने हल्फ उठा लिया। नून लीग के 193, पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम लीग काफ के 10 और IPP के 5 अरकान शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान ने हल्फ उठाया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को मुतवक्के। निगरान वज़ीर आला ने असम्बली इजलास बुलाने की समरी गवर्नर को भेज दी। गवर्नर इजलास बुलाने की तारीख देंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 5 मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JUI और मुस्लिम लीग नून को 2-2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिल गई। कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की तकसीम के बाद मुस्लिम लीग नून ऐवान में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 108। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अब तक 81 अरकान शामिल हुए हैं। 9 आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं, जबकि 8 आज़ाद अरकान ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों के हसूल के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली की तादाद 68 हो गई। हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की ज़रूरत होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए तो उन्हें और किसी भी जमात की ज़रूरत नहीं होगी। MKM के अरकान कौमी असम्बली की तादाद भी 22 तक पहुँच गई है। इत्तेहादियों के पास अब तक 208 नशिस्तें आ चुकी हैं। असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 नशिस्तें दरकार हैं। इत्तेहादी हुकूमत 2/3 अक्सरियत से सिर्फ 16 नशिस्तें दूर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का फैसला पढ़ लिया है। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर उलमा ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के फैसले की जो तशरीह की थी, फैसले में ऐसा कुछ नहीं है। जो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फैसले में कुछ भी गलत नहीं है। इस हवाले से चीफ जस्टिस की किरदार खुशी जायज़ है। नई हुकूमत को पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से निपटने के लिए बाख्तियार बनाया जाए। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन होलन का पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान को खत। कहा कि पाकिस्तान के मुआशी सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए मुश्किल लेकिन ज़रूरी फैसले करने के लिए पाकिस्तानी अवाम की हिमायत के साथ एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है। पाकिस्तानी हुकाम को धांधली और इंतखाबी मदाखलत के इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करनी चाहिए। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने पर पाकिस्तानी अवाम को खैरात तहसीन। कराची में लांठी दाऊद चुरंगी के करीब आग लगने से 6 दुकानें जल गईं। 4 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पा लिया। शार फैसल बलोच कॉलोनी पुल के करीब कसीरुल मंजिला कमर्शियल इमारत में लगी आग भी बुझा दी गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और के इलेक्ट्रिक की जानिब से आज और कल वलीका ग्रिड पर मेंटेनेंस के काम की वजह से कराची में 200 MGD पानी की सप्लाई मअतल रहेगी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि मरम्मत का काम आज सुबह 8 बजे से इतवार की शाम 6 बजे तक जारी रहेगा।